अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे ये टर्किश बेक कबाब आप घर में कैसे बना सकते हैं। मैंने ओवन में बनाया है, आप इसको स्टोव पे भी बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे चॉपर लिया, उसके अंदर मैंने 8 लहसुन के जबे लिए हैं, 1 प्याज लिया है क्योंकि आधा किलो मेरे पास चिकन है बोनलेस। आप चाहें तो प्याज को बढ़ा सकते हैं, वो डालेंगे। यहाँ पे मैंने धनिया और पार्सले लिया, आधी गड्डी धनिया की है और थोड़ा सा मैंने पार्सले लिया है। सेम 15 से 20 मैंने पुदीने की पत्तियाँ ली हैं, उनको मैंने पहले चॉप कर लिया थी अच्छे से इन सबको। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर आधा किलो बोनलेस चिकन डाल दिया। अब मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून पेपरिका पाउडर डाला है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर है, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट है और 1 टेबल स्पून मैंने भुना पिसा ज़ीरा लिया है। इसको अच्छे से चॉप कर लेंगे। अब बनाएंगे हम यहाँ पर योगर्ट सॉस। सबसे पहले मैंने 3 से 4 लहसुन के जवे लिए, उसको मैंने मैन्युअली फ्रेश क्रश किया। आधा कप जितनी मैंने दही ली, इन दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें डालेंगे सॉल्ट अपने जायके के हिसाब से और मैंने इसमें डाल दिया 1 टेबल स्पून जितना एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पे आप चाहें तो नींबू भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला। योगर्ट सॉस तैयार है। अब यहाँ पे बनाएंगे हम सैलड। एक प्याज को मैंने स्लाइस कर लिया, 1 टमाटर मैंने स्लाइस काटा, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पार्सले और इसके ऊपर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून जितना सुमेक पाउडर। ये अरबिक स्पाइस है, हर जगह इजीली मिल जाता है। इसको डाल के मिक्स करेंगे। ये भी तैयार है। आप चाहें तो इस पर भी ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो कबाब पीसे थे उसके ऊपर मैंने 4 टेबलस्पून जितना ब्रेड क्रम्स डाल दिए। आप चाहें तो जिस तरह का मिक्सचर को चॉप कर रहे थे आप उसी वक्त 2 ब्रेड के स्लाइसेस डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया, उसको मैंने यहाँ पे ग्रीस कर लिया ऑयल से। अब मैं यहाँ पे कबाब, 1 आलू, 1 टमाटर, आलू को मैंने जस्ट सॉल्ट स्प्रिंकल किया था, टमाटर के ऊपर मैंने कुछ भी नहीं लगाया था। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं लेयरिंग कर रही हूँ। आलू टमाटर कबाब, आलू टमाटर कबाब लगा के मैंने इस तरीके से इसकी लेयरिंग कर दी है। और आलू के ऊपर आप लाजमी नमक और चाहें तो काली मिर्च को भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। मैंने जस्ट सॉल्ट को स्प्रिंकल किया था बस, और कुछ भी नहीं किया था। थिक स्लाइस में काटे हुए हैं। यहाँ पे हम इसकी लेयरिंग कर लेंगे। अब मैं इसको पहले हाफ़ डन करूँगी कबाब को ओवन में डाल के, फिर मैं इसकी एक सॉस बनाऊँगी। अच्छा, मैं इधर यहाँ पे हरी मिर्च इसके ऊपर लगाना भूल गई। आप इसी पॉइंट पे जो है ना हाफ़ करके हरी मिर्च को इसके ऊपर लगा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इसकी सॉस बना रही हूँ, जिसपे मैंने 2 टेबलस्पून टमाटर की पेस्ट ली है, प्यूरी नहीं, 2 टेबलस्पून टमाटर की पेस्ट ली है, 2 टेबलस्पून जितना मैंने ऑलिव ऑयल लिया है, नमक, काली मिर्च का पाउडर और 1 कप मैंने गर्म पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक अपने हिसाब से रख लेंगे क्योंकि आलू के ऊपर भी आपने नमक को स्प्रिंकल किया हुआ है और कबाब के अंदर भी नमक है, तो एहतियात से डालिएगा। अब जो मैंने कबाब को ओवन में रखा था 10 मिनट के लिए, वो थोड़ा सा शेप में आ गए हुए हैं। अब मैं इसके ऊपर ये सॉस को डालूंगी और फिर मैं इसको मज़ीद बेक होने के लिए रख दूँगी। कम से कम 20 मिनट के लिए ये बेक होंगे। मज़ेदार टर्किश बेक कबाब तैयार हैं, योगर्ट सॉस भी और इसके सैलेड भी। लाजमी रेसिपी को ट्राई करिएगा। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।